बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब कल गिरफ़्तार होने के बाद अटक जेल में मौजूद हैं, वहाँ पर वो कैद हैं। उनके वकला जो हैं वो बदस्तूर कोशिश करें इमरान खान से रब्ता करने की, उनसे मुलाकात करने की। आज भी सुबह बैरिस्टर गौहर ख़ान और नईम पंजोता अटक जेल गए हैं और उन्होंने वहाँ पर जाकर जो भी ऑफिशल्स थे उनसे मुलाकात करके बताया कि हम अपने क्लाइंट से मिलना चाहते हैं, हमने उनसे कुछ दस्तखत करवाने हैं, अपील सारी बातें फ़ाइल करनी है। लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मैसेज जारी किया है कि उनकी मुलाकात हो नहीं सकी है। जेल अथॉरिटीज़ ने उनको कहा है कि आप कल आएँ। अब जो इसके पीछे हुकूमत की स्ट्रेटजी या उनका जो माइंडसेट हो सकता है, वो जो मुझे समझ आता है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। देखें, इमरान खान को सज़ा हुई है एक केस में, तोशा खाना ट्रायल में जज हुमायूं दिलावर ने सज़ा सुनाई है। वो जिस तरह की जजमेंट है वो तो पूरी दुनिया के सामने है। तो मैं पहले ही कह चुका हुआ हूँ कि आने वाले दौर में, आने वाले अदवार में इस जजमेंट को जुडिशल सिस्टम के ऊपर एक धब्बे के तौर पर जाना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी अगर इसके हवाले से उस तरह से बात नहीं हो रही तो कभी भी नहीं होगी। वक्त बदल जाते हैं, आपको पता है, अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, ऊंच नीच आती रहती है। अरूज व ज़वाल की दास्तान है पूरी इंसानियत की तारीख़। तो एक टाइम था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुई थी, लेकिन उस वक्त बिल्कुल खामोशी थी जब वो सज़ा का फ़ैसला आया था और उसके बाद फिर उसके ऊपर एग्जीक्यूशन हुई थी। लेकिन फिर एक वक्त वो भी आया जब खुलेआम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर और अदरवाइज़ वकला ने, जजों ने, सियासतदानों ने, दीगर सिविल सोसाइटी ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ था। तो आज तोशा खाना का जो ट्रायल का फ़ैसला जज हुमायूं दिलावर ने दिया है, आज तो उसकी बुनियाद पे इमरान खान को पकड़ के गिरफ़्तार करके अटक जेल में कैद कर दिया गया। लेकिन एक वक्त आएगा कि जब तोशा खाना के ट्रायल में जो इंसाफ के तकाज़ों को मजरू करके, जिस स्पीड के साथ और जिस अनड्यू हेस्ट के साथ जज हुमायूं दिलावर ने फ़ैसला सुनाया है और इमरान खान के वकील की बहस तक नहीं सुनी है, इसके ऊपर बात होगी और इस केस को एक मिसाल के तौर पे तारीख़ में, टेक्स्ट बुक्स में, सिलेबस में या अदरवाइज़ बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस होंगी, इवेंट्स होंगे। तो ये चीज़ जो है तारीख़ में रकम होगी। तो वो जो जजमेंट है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है मेरी नज़र में कानूनी तौर पे, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन बहरहाल मैं बात ये कर रहा था कि हुकूमत की पॉसिबली क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। हुकूमत की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि देखें, इमरान खान साहब इस वक्त अरेस्ट हुए, कैद हुए हैं कन्विक्शन के बाद तोशा खाना ट्रायल में। वो एक केस है, लेकिन आपको याद है ना कि इमरान खान खुद बताते हैं रहे हैं हर अपनी तकरीर में, जो भी वो सोशल मीडिया पर आकर ख़िताब करते थे अपने कारकुनान के साथ, के तकरीबन अब 150 केस हो गया, अब 160 हो गया, अब 180 हो गया, मैं 200 करने वाला हूँ, डबल सेंचुरी को टच करने वाला हूँ। तो बहुत सारे केसेस इमरान खान के ऊपर हैं जिसमें इमरान खान कब्ल गिरफ्तारी ज़मानत पर थे, प्री अरेस्ट बेल पर थे। कितनी तो पेशियाँ वो तकरीबन भुगतते रहे हर दूसरे दिन या हर दिन, और बहुत सारे कभी दहशतगर्दी की अदालत में, कभी दूसरी कोर्ट में, कभी तीसरी कोर्ट में। और वहाँ जाकर वो क्योंकि प्री अरेस्ट बेल पर थे तो हर तारीख़ पर मुलजिम ने अपनी हाज़िरी लगवानी होती है, तो फिर उसकी ज़मानत में एक्सटेंशन उसको मिलती है। अब क्या हुआ है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके अटक जेल में तो डाल दिया गया। अब वो जो केसेस थे बहुत सारे, 180 में से पता नहीं कितने केसेस में, दर्जनों के हिसाब से तो केसेस में इमरान खान साहब कब्ल गिरफ्तारी ज़मानत पे थे। तो अब वहाँ पे वो जो ज़मानतें लगी हुई हैं, मुझे ये लगता है कि इस हुकूमत की ये स्ट्रेटजी होगी और ये हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि इमरान खान के वकला वो जो ज़मानतों की जो भी तारीख़ है, मिसाल के तौर पे, उस तारीख़ से पहले अपील दायर ना कर सकें। क्योंकि अगर वो अपील दायर करते हैं और अपील के साथ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस यानी कि ज़मानत की दरख्वास्त भी दे देते हैं, और अगर मुतलका फोरम जहाँ पे अपील दायर की जाएगी उसको बात समझ आ जाती है कि इस जजमेंट में अपेरेंटली कैटेगोरिकली इतना बड़ा फ्लॉ है कि इमरान खान के वकील को सुने बगैर फ़ैसला सुना दिया गया, लिहाजा फौरी तौर पर इसका मुअत्तल किया जाना कानून के ऐन मुताबिक है। और इमरान खान, जो कि इमरान खान के वकला की कोशिश भी है, उनकी ख्वाहिश भी है, और बहुत सारे जो गैर जानिबदार कानूनी माहिरीन हैं वो भी ये कहते हैं कि जितना बेसिक फ्लॉ है, इस जितने सुकम है इस फैसले के अंदर, इमरान खान की अपील जैसी दाखिल होगी फौरी तौर पे उनको रिलीफ मिल सकता है ज़मानत का और वो रिहा हो सकते हैं। तो हुकूमत की कोशिश ये है कि वो जो रिहाई है
मुमकिना तौर पर इस फैसले की मअतली के नतीजे में, क्योंकि फैसला तो बहुत कमज़ोर है, वो कम से कम उससे पहले ना हो जब तक कि वो ज़मानतों की तारीखें नहीं गुजर जाती हैं कुछ केसेस में। क्योंकि अगर उससे पहले इमरान खान रिहा हो गए तो वो उन ज़मानतों में अदालतों में दोबारा पेश होंगे और उनकी वो जो कब्ल गिरफ्तारी ज़मानतें मिली हुई हैं उनको ऑलरेडी दीगर केसेस में, उसमें मजीद ज़मानत मिल जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन अगर वो कैद रहते हैं अटक जेल में और उससे पहले नहीं निकल पाते हैं, किसी तरीके से हुकूमत ये मैनेज करती है, तो फिर सर्टनली वहाँ पर ज़मानत की डेट आएगी, जज साहब कहेंगे जी मुलजिम कहाँ है, वो कहेंगे है नहीं, वो बता भी देंगे कि वो जेल में है, इस वक्त वहाँ पर रेस्ट है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि अदम हाज़िरी की वजह से वो ज़मानतें जो हैं वो नॉन प्रोसिक्यूशन करके या मुलजिम की हाज़िरी ना होने की वजह से वो मुतल्लिका अदालतें उसको खारिज कर दें। एक सूरत है कि इमरान खान के वकला अदालत को रिक्वेस्ट करें कि सर ये जेन्युइन रीज़न है, इफ़ ही इज़ नॉट हियर, ही इज़ नॉट मेड एन अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट, दैट्स बिकॉज ही इज़ इन द कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट, अटक जेल में है वो इस वक्त। तो आप मुतल्लिका हकाम को ये डायरेक्शन जारी कीजिए कि इमरान खान को पेश किया जाए। अगर तो मुतल्लिका अदालत ने ये डायरेक्शन जारी कर दी मिसाल के तौर पे, तो फिर शायद वो प्री अरेस्ट बेल को एंटरटेन करें। लेकिन जो ख़दशा है और जो ज़्यादा मुझे लग रहा है कि चांसेस हैं वो ये हैं कि अदालत इस हद तक नहीं जाएगी, वो कहेगी कि या तो मुलजिम पेश हो और अगर नहीं है तो फिर तो ज़मानत आगे प्रोसीड ही नहीं की जा सकती, नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से, आदम हाजिरी की वजह से इसे खारिज किया जाता है। अगर वो खारिज हो जाती है मिसाल के तौर पे 10 केस में या 12 केस में, तो अभी तो एक तोशा खाना में खान साहब कैद है, तो वहाँ पे फिर वो 10 केस में या 12 केस में एक एक करके या एक साथ हुकूमत उनकी गिरफ्तारी डाल सकती है। और फिर अगर जितने केसों में गिरफ्तारी डलती जाएगी उतने केसेस में पोस्ट अरेस्ट बेल दाखिल करके रिहाई मुमकिन हो सकेगी। अभी तक तो सिचुएशन ये है ना कि सिर्फ तोशा खाना का जो फैसला है उस फैसले के खिलाफ अपील दायर करके सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन दे के ज़मानत पर, अगर इमरान खान साहब को वो बाहर ज़मानत हासिल कर लेते हैं तो वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर उनमें ज़मानत खारिज होती है और उनमें हुकूमत गिरफ्तारी डाल देती है कोई 10 केसों में भी या 12 में भी या 15 में भी, तो यहाँ से फैसला मुअत्तल होने के बावजूद ये तो फैसला इट इज़ बाउंड टू बी सेट असाइड आई बिलीव लीगली, बिकॉज ये कानूनी तौर पर बहुत वीक फुटिंग पे। लेकिन उसके मुअत्तल होने के बावजूद, उसमें ज़मानत मिलने के बावजूद दीगर जो गिरफ्तारियाँ डालेंगे वो उसका मैसेज भेज देंगे कि अब फलानी FIR में अरेस्ट हैं, अब फलानी में है, अब फलानी में, अब उसमें वो जेल अथॉरिटीज़ कहेंगी कि फलानी की बेल दें, फलानी की दें, फिर फलानी में अप्लाई करो, फिर फलानी में। तो इस तरह वो उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो मुझे जो समझ आ रहा है हुकूमत की स्ट्रेटजी या हिकमत अमली, वो ये समझ आ रही है कि जब तक बाकी केसेस में ज़मानतें अदम हाज़िरी की बुनियाद पर खारिज ना हो जाएं, तब तक इमरान खान की रिहाई किसी तरह यहाँ पर उसको डिले किया जाए, रोका जाए। ये हुकूमत की स्ट्रेटजी जो मुझे समझ आ रही है। और अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे अर्ज़ करूं कि कल मंडे है, वर्किंग डे है, कल भी इमरान खान के वकला को अगर इमरान खान तक एक्सेस नहीं दिया जाता, कल भी नहीं दिया जाता ऑन अ वर्किंग डे, तो फिर तो सर्टनली ये स्ट्रेटजी है। क्योंकि आज तो चलो संडे का जो भी उन्होंने बहाना बनाया, हालांकि जेल इज़ जेल, तो लेकिन उन्होंने कहा कि इतवार को मुलाकात नहीं हो सकती है। क्या इतवार को वहाँ पे जेल में स्टाफ नहीं होता है? उन्होंने स्टाफ तो 24 घंटे जेल में होता है, संडे वाले दिन भी होता है, तो मुलाकात होने को बहुत सारे लोगों की इतवार के दिन भी मुलाकात हुई है। लेकिन चलो मिसाल के तौर पे अगर आज का उन्होंने कह भी दिया, मंडे को अगर कल मुलाकात नहीं होती है और इमरान खान से उनकी अपील जो फाइल करनी है उसके ऊपर दस्तखत नहीं ले पाते उनके वकील, तो फिर इसके अलावा मुझे और कोई रीज़न समझ नहीं आता। एक तो ये बात है। दूसरा मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जैसे ही जज हुमायूं दिलावर ने तोशा खाना का फ़ैसला सुनाया है, वैसी खबर आ गई है कि वो फ्लाई कर गए हैं बरतानिया। बरतानिया जब मेरे पास ख़बर आई तो मैंने सोचा कि बरतानिया वाई UK, मतलब कि वहाँ क्यों गए हैं, ब्रिटेन में क्यों गए हैं, ब्रिटेन लंदन में तो मियां नवाज शरीफ बैठे हुए हैं। लेकिन फिर मेरे पास ख़बर आई कि नहीं जी नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार की तरफ से एक नोटिफिकेशन है, उसने जज साहब को भेजा है और उन्होंने कहा है जी 14th जुडिशल ट्रेनिंग हो रही है ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ पर एंड द रूल ऑफ लॉ,
वो अटेंड करनी है जज साहब ने। जज साहब को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है कि कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ और इंसानी हकूक के हवाले से वो ट्रेनिंग के लिए उन्हें वहाँ पर भेजा। अच्छी बात है, ट्रेनिंग तो जजेस को मिलनी चाहिए। जो ट्रेनिंग होगी तो फिर आपको जाहिर बात है मज़ीद इस चीज़ का एहसास होगा कि कानून की बालादस्ती की क्या अहमियत है, इंसानी हकूक की क्या अहमियत है। तो जजों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो मैं ये देख रहा था, मैं ये जो नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने दिया है निकाला, मैं ये देख रहा था कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये कहता है जी, फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद, डियर सर, काइंडली रेफर टू द लेटर्स डेटेड इतना received from the University of Hull, United Kingdom, and this court's earlier letters number itna dated itna on the subject cited above. I am directed to say that the Honorable Chief Justice, Islamabad High Court के जो Chief Justice, Justice Amir Farooq हैं, has been pleased to nominate Mr. Humayun Dilawar, ADSJ, in place of Sayyid Faizan Haider, ADSJ, to participate in the 14th Judicial Training on Human Rights and the Rule of Law. यानी कि वो कह रहे हैं रजिस्ट्रार साहब कि सर जी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने नॉमिनेट किया है हुमायूं दिलावर साहब को इन प्लेस ऑफ, यानी कि पहले कोई सैयद फैज़ान हैदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे जिन्होंने पहले पार्टिसिपेट करना था, जिनकी नॉमिनेशन हुई थी, उनकी जगह पे हुमायूं दिलावर साहब को नॉमिनेट कर दिया गया है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ हल जाएं और वहाँ पर जुडिशल ट्रेनिंग हो रही है इंसानी हकूक और कानून की बालादस्ती पे 5 से 13 अगस्त 2023 तक, जो कि फ़ंड की जा रही है कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट लंदन की तरफ से, अरेंज बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ हल, यूनाइटेड किंगडम। तो वहाँ पे उनको भेजा जाए। तो ये जज साहब को, ये 4 अगस्त का है जी, दिस इज़ 4 अगस्त 2023, यानी कि ठीक एक दिन पहले, उससे ठीक एक दिन पहले कि जब उन्होंने फ़ैसला सुनाया हुमायूं दिलावर ने, उससे ठीक एक दिन पहले इनको ये नोटिफिकेशन जो है ये इशू हुआ है। और उसके बाद फ़ैसला सुनाने के बाद फ़ौरन जज साहब वहाँ से रवाना हो गए हैं बरतानिया के लिए। तो ये ख़बर है, मैंने कहा आप लोगों से शेयर किया जाए। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि ख़बर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वकला की जो सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन है, उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है जी कि ये जो फ़ैसला है जज हुमायूं दिलावर ने इशू किया है, ये कानून के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। लिहाजा उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला है, दैट सच अ हेस्टी डिसीजन इज अगेंस्ट ऑल सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस, नेचुरल जस्टिस एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एंड द टाइमिंग ऑफ सच अ डिसीजन अपीयर्स टू बी एम्ड एट एक्सक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन अपकमिंग इलेक्शंस। यानी कि ये फैसला जो है, इसकी जो टाइमिंग है, एक तो ये कानून के तमाम तकाज़ों के ख़िलाफ़ है, दूसरा टाइमिंग से पता लगता है कि सियासी लीडर को इलेक्शन के अमल से दूर रखने के लिए ये फ़ैसला जारी किया गया है। पाकिस्तान में एक हिस्टोरिकल ट्रेंड है डिस्क्वालिफिकेशन का, बैन का पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर जुडिशरी की तरफ से, और ये जमहूरियत के असूलों की नफ़ी है और फेयर ट्रायल की नफ़ी है, जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है, आइन में है। एंड इट इज़ पर्टिनेंट टू रिमेंबर दैट द जुडिशरी इज़ द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बात याद रखनी चाहिए कि अदलिया कानून की और आइन की मुहाफ़िज़ है, लेकिन इसके ऊपर पूरा ये तफसीली प्रेस स्टेटमेंट सुबह। अब देखें, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल काइंड ऑफ अ जजमेंट। वैसे तो कितनी जजमेंट्स ट्रायल कोर्ट्स की आती हैं, क्या हर जजमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो इस तरह प्रेस स्टेटमेंट इशू करता है? नहीं करता। तो ये तो सबको नज़र आ रहा है कि इस फैसले में क्या सुकम है, इस फैसले के पीछे जो अवामिल कार फरमा है वो उसके ऊपर सबका ध्यान है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी ये इशू किया है। तो ये अब देखना है कि जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई है हुकूमत की, वो उसमें किस हद तक कामयाब होते हैं। इमरान खान के जो वकला हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इमरान खान से राब्ता फ़ौरी कर लें, अपील फ़ौरी फ़ाइल कर लें, उनकी ज़मानत फ़ौरी दाखिल कर दें, कोर्ट से फ़ौरी तौर पर कोई रिलीफ ले लें। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि जज हुमायूं दिलावर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपील होनी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही होनी है, जिसके चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, जिन्होंने पहले कोई जो 6-7 पिटिशन्स थी उनका फ़ैसला सुनाया था और उन्होंने कहा था कि केस ट्रांसफ़र नहीं हो सकता जज हुमायूं दिलावर से, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया था
कि FIA इंक्वायरी करे उन तमाम लोगों के हवाले से जिन्होंने जज साहब के हवाले से फेसबुक पोस्ट की बात की थी, क्योंकि जज साहब ने तो डिनाई कर दी है। फिर उनके अपने खिलाफ जो इमरान खान की तरफ से दरख्वास्त थी कि आप केस को ना सुने किसी और बेंच को दे दें, वो भी उन्होंने खारिज कर दी। उन्होंने खुद ही सुना, खुद ही फैसला सुनाया। फिर हुमायूं दिलावर को कहा कि ख्वाजा हारिस को को फैसला सुनाए, उन्होंने ख्वाजा हारिस को भी नहीं सुना, वैसे ही फैसला सुना दिया। अब इस फैसले की अपील दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जानी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करेंगे। आमिर फारूक वो खुद सुनना चाहते हैं, किसी और बेंच को देना चाहते हैं, फौरी तौर पर टेकअप होगी नहीं होगी, ये हमें आने वाले वक्त में पता लगेगा। इस व्लॉग में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।